हाँ, गुड आफ्टरनून। मैं आर्यन आप सबका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी आवाज़ है वो आप तक पहुँच पा रही होगी। देखिए, मैंने आज 2 क्वेश्चंस लिए हैं एसएससी के, प्रीवियस ईयर में आए हुए। देखिए, पहला जो क्वेश्चंस है वो परसेंटेज का है। देखिए, क्वेश्चंस को करने की ट्रिक जो है, अप्रोच कुछ भी हो सकती है, लेकिन एसएससी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि हमारी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है किसी भी क्वेश्चन को करने की। देखिए, पहला क्वेश्चन यह है कि अजय ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि संदीप ने 45% अंक प्राप्त किए और आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त किए। विमल को 64% अंक प्राप्त करने पर कितने अंक प्राप्त हुए? देखिए, दो इक्वेशन यहाँ पे बनेंगी। अजय ने 30% अंक प्राप्त किए, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि उसको 50 अंक अगर और मिल जाते तो वह परीक्षा में पास हो जाता। दूसरी इक्वेशंस जो है, संदीप ने 45% अंक प्राप्त किए और आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त किए। मतलब अगर वह 25 अंक कम भी प्राप्त कर ले परीक्षा के अंदर तो वह फिर भी पास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस बनेंगी, दो इक्वेशन बनेंगी, और जो पहली इक्वेशंस जो होगी वो यह होगी कि 30% अंक, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, 30% अंक, 30% अंक अगर 50 अंक उसको और मिल जाए तो वह परीक्षा में पास हो जाएगा। इसी प्रकार जो संदीप है उसने 45% अंक प्राप्त किए और वह 25 अंक अधिक उसने परीक्षा में प्राप्त किए। मतलब हम यह कह सकते हैं कि अगर उसको 25 अंक कम भी मिल जाएं तो भी वह परीक्षा में पास हो जाएगा। मतलब दोनों इक्वेशंस इक्वल हो गई यहाँ पे। तो दोनों कंडीशंस जो बनी है वो परीक्षा में पास होने के लिए बनी है। मतलब अब हम कह सकते हैं कि जो 15% है, ये 30 जो है हम इसको उधर लेके जाएंगे और जो 25 जो 25 है ये इधर आएगा, तो वे माइनस हो जाएगा। 15% इज इक्वल टू ये 75 हो गया, 75 हो गया। तो जो 1% की जो वैल्यू है ये 5 आ गई। मतलब जो परीक्षा के कुल अंक थे, मतलब 100% पे हम बात करेंगे तो कुल अंक जो थे वो 500 थे। तो अब पूछा क्या है कि विमल को 64 अंक प्राप्त करने पर कितने अंक प्राप्त हुए। मतलब क्वेश्चन यह पूछा है कि 500 का 64% अंक विमल प्राप्त करता है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई यहाँ पे, और 64 गुना 5 कितना हो गया, 5 चौक 20, 2 बार हासिल 2, 5 अंक 30 और 2 32, मतलब 320 अंक विमल प्राप्त करेगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। देखिए, क्वेश्चन ये है कि अजय ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि संदीप ने 45% अंक प्राप्त किए और आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त किए। विमल को 64% अंक प्राप्त करने पर कितने अंक प्राप्त हुए? देखिए, यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगी। दोनों इक्वेशन बनाने का जो हमारा मेन पर्पज है वो ये है कि दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड करना है जिस पर वो दोनों पास हो रहे हैं। मतलब कहना ये चाहता है कि 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब उसको अगर 50 अंक और मिल जाएं तो अजय पास हो जाएगा। मतलब 30% में अगर मैं 50 अंक और ऐड कर दूं तो वो पास हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि संदीप अगर 45 अंक प्राप्त करता है तो आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो मैं यह कह सकता हूँ कि अगर उसको 25 अंक कम भी मिल जाएं, 25 अंक अगर उसको कम भी मिल जाएं तो भी वो परीक्षा में पास हो जाएगा। तो इसलिए दोनों इक्वेशंस बराबर हो गई, क्योंकि दोनों इक्वेशन जो है वो पास होने की बन गई। मतलब इस कंडीशन पे भी पास हो रहा है, देखिए इस कंडीशन पे भी वो पास हो रहा है, इस कंडीशन पे भी वो पास हो रहा है, और इस कंडीशन पे भी वो पास हो रहा है। दोनों कंडीशन पे वो पास हो रहा है। तो यहाँ से हमने निकाल दिया
15% इज इक्वल टू 75 और 1% की वैल्यू 5 आ गई तो 100% पे मतलब 500 अंक जो थे वो उस परीक्षा के अधिकतम अंक थे। तो विमल को 64% अंक प्राप्त करने पर जो अंक चाहिए, रिक्वायर्ड जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 500 गुना 64%, मतलब 500 गुना 64/100 मतलब 320, मतलब 320 अंक जो है विमल को प्राप्त हुए हैं उस परीक्षा के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और इसको करने की हमारी क्या अप्रोच रहेगी उस पर हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन यह है कि ए किसी कार्य का 40% भाग 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 60% भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और सी जो है शेष कार्य 4 दिन में पूरा करता है। ए, बी और सी एक साथ इसी कार्य का 28% भाग कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। देखिए क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले मतलब 40% को हम कैसे लिख सकते हैं, 40/100 मतलब 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। तो मतलब टोटल वर्क जो है वो 5 है और जो ए ने किया है वो 2 काम किया है। मतलब 2 काम करने में अगर उसको 12 दिन का समय लगता है तो एक काम को करने में उसको 6 का लगेगा, तो टोटल काम कितना हो गया हमारा 30। तो ए जो है उस काम को 30 दिन में कर सकता है। इसी प्रकार बी जो है इसी कार्य का 60%, जैसे 60% को हम कैसे लिख सकते हैं, 60% को हम लिख सकते हैं 60/100, 20 दिए 60 और 20 पंजे 100, मतलब टोटल काम 5 है और उसका 60% मतलब 3 काम, मतलब 3 काम वो 15 दिन में कर सकता है। मतलब 3 की जो वैल्यू है वो 15 है, तो 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो टोटल काम कितना है 5 है, तो 25 काम, पूरा काम को करने में बी को जो है 25 दिन का समय लग गया। ए को जो देखिए ए को जो है पूरा काम करने में 30 दिन का समय लगा और बी को पूरा काम करने में 25 दिन का समय लगा। अब क्या करेंगे हम, टोटल वर्क कितना हो गया, देखिए जो टोटल वर्क है इन दोनों का एलसीएम 30 का और 25 का, 30 का और 25 का जो एलसीएम आएगा वो 150 आएगा। एलसीएम हम कैसे लेंगे, मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे, 30 और 25, हम सबसे पहले 5 से काटेंगे 6 बार, 5 बार, फिर हम इसको 5 से काटेंगे, ये 6 बार ही रहेगा और ये आएगा 1 बार, फिर हम इसको 5 से फिर 6 से काटेंगे 1 बार और 1 बार, तो 5 छंग 30 और पंजे 150, तो ये टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 150। ये 150 जो है ये हमारा टोटल वर्क हो गया। दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। देखिए ए की जो एफिशिएंसी है 30 से अगर हम 150 को डिवाइड करें तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और अगर मैं बी की एफिशिएंसी की बात करूं, क्षमता की बात करूं, एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं, तो 25 से जैसे मैं 150 को डिवाइड करूंगा तो 6 आ जाएगा। तो ए एक दिन में जो उसकी क्षमता आई है काम करने की वो 5 आई है और बी की जो क्षमता आई है काम करने की वो 6 आई है। मतलब ए एक दिन में 5 काम कर सकता है और बी एक दिन में 6 काम कर सकता है। अब वो 10 दिन तक कार्य करते हैं साथ में, मतलब वो 10 दिन तक साथ में अगर काम करेंगे तो 10 इंटू 6 प्लस 5 मतलब ये 11 हो गया, गुना 10 कितना हो गया, उन्होंने 110 काम कर लिया। तो अब जो शेष काम बचा है मेरे पास, शेष कार्य जो मेरे पास बचा है वो कितना बचा है, 150 टोटल था, 110 कर चुके हैं, तो ये 40 मतलब 40 काम अभी बचा हुआ है, 40 काम अभी शेष है। सॉरी इरेज कर लेता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, एक मिनट।
हाँ तो ये भी रेज हो गया, सॉरी, ये 6 + 5 11, तो शेष काम 40 बचा है। तो आगे क्या कह रहा है कि सी जो है ना शेष कार्य 4 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब ये 40 काम को पूरा करने के लिए सी जो है वो 4 दिन का समय लगाता है। मतलब सी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ गई, 40/4, मतलब वह एक दिन में 10 काम कर सकता है। ये 10 जो है उसकी क्षमता आ गई सी की। और अब पूछा है कि ए, बी और सी जो है एक साथ इसी कार्य का 28% भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए तीनों की एफिशिएंसी हमारे सामने है। ए की एफिशिएंसी 5 है एक दिन में काम करने की, बी की एफिशिएंसी 6 है एक दिन में काम करने की, और जो सी की एफिशिएंसी आई है वो 10 आ गई है एक दिन में काम करने की। तो अब 28% जो भाग है इस काम का, मतलब 150 का 28% कितने दिन में पूरा कर सकते हैं अगर ए, बी और सी एक साथ इस काम को कर रहे हों। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5, ये देखिए यहाँ पे 5, इसकी 6 और इसकी 10। तो 5 और 6 11, 11 और 10 कितना हो गया, 11 और 10 21। मतलब इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 6 और इसकी एफिशिएंसी 10। तो ये 50 से अगर मैं काटूं, 50 से अगर मैं काटूं तो ये 3 बार और ये 2 बार, 2 से मैं इसको काट दूं ये 28 को, तो ये 14 बार जाएगा। तो यहाँ से जो है 14 तिये कितना हो गया, 42 अपॉन में 6 और 5 11, 11 और 10 21। तो 21 से अगर मैं 42 को काट दूं तो 2 दिन में ए, बी और सी इस कुल काम का 28% कर सकते हैं। मतलब इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, 2 दिन में कर सकते हैं। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को समझाने की। देखिए क्वेश्चन यह है कि ए किसी कार्य का 40% भाग 12 दिन में कर सकता है और बी इसी कार्य का 60% भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। ए, बी और सी इसी कार्य का 28% भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए जो है 40%, मतलब 40% को हम लिखेंगे 40/100, 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, मतलब टोटल काम कितना है हमारा 5। तो उसका 2 काम जो है वो 12 दिन में किया है, तो एक काम 6 दिन में किया है, तो 5 जो है वो 30, मतलब उसको पूरा काम करने में 30 दिन लगेंगे। तो ए 30 दिन में कर सकता है। इसी प्रकार 60% कर सकता है बी 15 दिन के अंदर। तो 60% को हम लिख सकते हैं कि 60/100, तो ये आ गया 3/5, मतलब टोटल काम कितना है 5 है, और उसका 3 जो भाग है वो 15 दिन में किया गया है, तो 5 भाग जो है वो 25 दिन में किया गया होगा। तो इनका दोनों का एलसीएम 30 और 25 का कितना आ गया, 150 आ गया, 150। तो जो एफिशिएंसी है, क्षमता निकालेंगे यहाँ से, 30 को 150 से डिवाइड, 30 से काटेंगे 150 को 5 बार, तो क्षमता जो है ए की वो 5 आ गई, और बी की इसी प्रकार क्षमता 6 आ गई। तो कहा है क्वेश्चन के अंदर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों 10 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। मतलब 10 दिन तक वो कितना काम कर पाए होंगे। 5 उसकी एफिशिएंसी है और 6 इसकी एफिशिएंसी है, तो दोनों की एफिशिएंसी 11 हो गई। 10 दिन में 110 काम कर लिया, तो शेष काम कितना बच गया, 150 में से 110 हम माइनस करेंगे तो 40 काम हमारे पास शेष बच गया। और तो सी जो है वो 4 दिन में इस 40 काम को कर पा रहा है, मतलब सी एक दिन में 10 काम कर पा रहा है। मतलब सी की जो क्षमता है एफिशिएंसी वो कितनी आ गई, 10 आ गई। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए, बी और सी इसी कार्य का 28% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे टोटल काम कितना है 150 है, 150 का 28%, 28/100। तो यहाँ पे देखिए 50 से काट दिया, 3 बार ये 2 बार आएगा, और फिर इससे 2 से 28 को डिवाइड किया 14 बार, 14 3 42। तो इसकी जो क्षमता है एक दिन की तीनों की, 5 और 6 और 10, 5 और 6 11 और 10 21, तो 42/21 2 दिन में काम कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका मेरा जो मैंने बताया है वो समझ में आया होगा, और कैसे हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया
ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ऐसे ही क्वेश्चंस को आगे भी समझते रहेंगे, करते रहेंगे। और इसी आशा के साथ आप से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये क्वेश्चंस हैं इनको करने की हम बेसिक से भी जा सकते हैं, ट्रिक बेसिक भी, मतलब बेसिक को भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस के को लेंदी बना देता है। तो लेंदी क्वेश्चन नहीं करना है हमको, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करनी बहुत ज़रूरी है एसएससी के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे मेरे क्वेश्चंस। इसी शुभकामना के साथ अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।